कैलकुलेशन पार्ट ऐसा हो जाता है कि हमें दिख रहा है कि हो रहा है बट एक्चुअल में नहीं हो रहा है। तो सिंपली मान के चलो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं जाने वाला। हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, आप कहाँ मौजूद हैं? सबसे पहले ये बताइएगा, बजट आ चुका है, लोगों के रिएक्शन जरा लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आज सीआईआई के जो तमाम लोग हैं उनके साथ मौजूद हूँ और उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बजट आ चुका है। सर, किस प्रकार से देखते हैं जो पूरा बजट आया है? आप लोगों की क्या उम्मीदें थी और कहाँ तक ये उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही है? देखिए, बजट जो हम लोग जब इंडस्ट्री में हैं, अगर लोगों का हाथ में पैसा रहे और लोग स्वस्थ रहे तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री भी अच्छा चलेगा। उस व्यू से अगर आप देखेंगे तो फार्मर के इनकम बढ़ाने के लिए हाई यील्ड सीड वैरायटी मिशन का बात किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड का बात कराया गया है। आप देखेंगे जो छोटा वर्कर है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्कर है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस का बात किया है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स का स्लैब्स का परिवर्तन कराया गया है। काफी उनको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। इसके चलते मार्केट में जो पैसा आएगा उससे ऑफकोर्स बिजनेस बढ़ेगा। इधर में एमएसएमई के लिए काफी सारे प्रावधान किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन फिर से लगातार तीसरा या चौथा साल हो गया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है। स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से फंड बनाया गया है कि स्टेट उसमें से अपना लोन लेकर के प्रोजेक्ट बना सकता है। पीपीपी को बढ़ावा दिया गया है। रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया गया है। माइनिंग को चेंज और सिंप्लीफाई करने के लिए बात कराया गया है। तो ये सारे जो है ना बिंदु है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। डीप टेक फंड बनाया गया है इनोवेशन के लिए। सारे बिंदु इकोनॉमी को टच कराया गया है। तो बहुत ही हम लोग आशान्वित है कि इससे जो है हमारे जीडीपी का जो गति है वो और तेज हो जाएगी। जीडीपी की गति तेज होगी तो इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक जीडीपी का गति तेज होना मतलब इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, इनकम बढ़ेंगे, लोगों का हाथ में पैसा आएगा। तो ये तो सबके लिए बहुत ही भलाई है, सबके लिए अच्छा है। आप का शुभ नाम बताएं, कहाँ से जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार का बजट आया, आप युवा हैं, किस प्रकार से इसे देखते हैं? मेरा नाम आशुतोष है और मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ और बजट में हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी काफ़ी बोला है, स्पेशली इन रिगार्ड्स टू एम्प्लॉयमेंट। तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी। तो जो 12 लाख का भी अपन ने इनकम टैक्स जो वेव ऑफ किया है वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत लोगों का वो जो इनकम जो बचेगा वो और आगे स्पेंड कर सकते हैं। और जो इन्होंने बोला है कि 50 जो डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में वो उसको इन्हांस करेंगे और होटल्स लाएंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अपने देश में बहुत सारे डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो उधर ट्रैवल बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो और लोग इंडिया में ही ट्रैवल करना चाहेंगे रादर बाहर जाने के लिए। स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है अपने देश में। इतिहास में लिखा है कि बहुत हिस्ट्री स्पिरिचुअल और रिलीजियस से, तो फिर अच्छा ही रहेगा क्योंकि लोग उसके एक्सपीरियंस करेंगे जो कि पहले आई डोंट थिंक लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, आप शुभ नाम बताएं और आप किस प्रकार से देखते हैं इस बजट को? मेरा नाम अभिनव बांटिया है, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हूँ। मैं इस बजट को आई थिंक एक डेवलपिंग कंट्री, विकसित भारत बनने के सपने को पूरा होने की सीढ़ी में एक स्टेप देखता हूँ। एक्सपोर्ट को लेकर जो गवर्नमेंट ने अपनी सोच दिखाई है कि स्मॉल एमएसएमई जो 47% हमारा एक्सपोर्ट करती हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, उनको कैसे ईज किया जाए उनके काम। तो एक आई थिंक पोर्टल ला रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ऋण की सुविधा बेटर कर रहे हैं इस सेक्टर के लिए। तो आई थिंक जो एमएसएमई आज 47% दे रही है, जब इंडिया का एक्सपोर्ट हम डबल करना चाहते हैं तो ये 47% का साइज भी बढ़ेगा और ज़्यादा एमएसएमई इसमें जुड़ेंगे। तो आई थिंक एक वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जो हमारे वीक स्पॉट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत देश पीछे है, उस सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए, एनआरआईज को यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करने के लिए एक इंसेंटिव दिया है। प्लस इंपोर्ट करने के लिए लिथियम का वेस्ट, जिंक, कोबाल्ट, इनके ऊपर छूट देकर सरकार मोटिवेट कर रही है कि इनकी प्रोसेसिंग करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स आगे आए, देश में प्लांट लगाएं। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। फिस्कल डेफिसिट को नेगेटिव रखते हुए माइनस की तरफ 4.8 से 4.4 पे ले जाएगा यह बजट। बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि जितना लो फिस्कल डेफिसिट होगा उतना देश हमारा स्ट्रांग होगा। एनर्जी के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करिए, ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि सोलर एक लेवल तक अब एनर्जी दे सकता है, बट जिस तरह से देश बढ़ रहा है, डिमांड ऑफ एनर्जी बढ़ेगी, हमें न्यूक्लियर पे जाना ही होगा। और आज अगर इसकी शुरुआत नहीं होगी तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आई थिंक न्यूक्लियर रिएक्टर्स और छोटे रिएक्टर्स के लिए जो पॉलिसी आई है, डिटेल डॉक्यूमेंट तो बाद में आएगा, बट आई थिंक गवर्नमेंट ने अपनी मंशा दिखाई है कि वो जो भी हम देश को विकसित भारत बनाने के लिए की इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे, विकसित भारत को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपका शुभ नाम बताएं, किस सेक्टर से आप जुड़ी हुई हैं और
इन आपके जवाब के साथ ये भी बताएगा, क्योंकि इनकम टैक्स में भी बड़ी रिबेट जो है वो दी गई है। मैं अंजलि गाड़िया सीईओ हूँ AKS बेयरिंग्स लिमिटेड की। ये यूनियन बजट 2025-26 सबके लिए बहुत अच्छा है, सभी सेक्टर्स के लिए, चाहे यूथ हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे महिलाएं हो, सभी को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट पे जो अपन को एग्जेम्पशन मिला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, और जो ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो कंट्री में जो वो लेकर आए हैं प्लान, जिसमें वो BCD का कंप्लीट एग्जेम्पशन दे रहे हैं, और शिप बिल्डिंग के लिए और इस एनर्जी डेवलपमेंट के लिए जो 10 इयर्स का टैक्स में रिबेट मिला है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होने वाला है, और स्टार्टअप्स को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी अच्छा बजट बनाया गया है, जिसमें लोन्स बहुत इजी होने वाला है, टैक्सेशन प्रोसेस बहुत इजी होने वाला है। बहुत धन्यवाद। तो स्टार्टअप की भी बात जो है वो यहाँ पर तमाम जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो कर रहे हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं, आप युवा हैं, किस प्रकार से देखते हैं, किस सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं? जी, मेरा नाम संकल्प गुप्ता है, मैं डायरेक्टर हूँ डॉक्टर बीलाल क्लिनिकल लैबोरेटरी में, और मैं हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित हूँ। जो बजट है फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग है। 2047 में हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और उसका एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ध्यान में रखा है, एक अच्छी नींव रखी है इसमें। हेल्थ केयर संबंधित अगर हम बात करें, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने अनाउंसमेंट किए। आज डॉक्टर्स की ज़रूरत है देश में, और जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज हैं उसमें करीब 75,000 नए एडिशंस इन्होंने सीट में किए हैं, जो कि एक अच्छा मूव है जिसकी बहुत ज़रूरत है। इन्होंने एक कस्टम्स का एग्जेम्पशन किया है, रेयर कैंसर रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके लिए आम जन को बहुत राहत मिलेगी उससे। साथ ही साथ कुछ 200 नए डे केयर सेंटर्स फॉर कैंसर पेशेंट्स, उसको खोलने का अनाउंसमेंट किया है, जो कि ज़रूरी है। आज कैंसर जो है वो एक पैंडमिक की तरह फैलता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, और हमें इसमें न सिर्फ टर्शरी केयर पे बट प्राइमरी लेवल पे भी सपोर्ट चाहिए। तो ओवरऑल ध्यान में रखी गई हैं आज की ज़रूरतें। अगर हम सबसे बड़े जिसकी सब बात कर रहे हैं उस अनाउंसमेंट की बात करें, जो कि कुछ जहाँ पे हमें टैक्स संबंधित जो राहत मिली है 12 लाख तक की सैलरी पे या इनकम पे, वो अच्छा मूव है, क्योंकि देश के युवा, देश के मिडिल क्लास, उसको राहत मिलेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी में वापस पैसा बढ़ जाएगा। तो नो डाउट एक अच्छा बजट है, फ्यूचरिस्टिक बजट है। फ्यूचरिस्टिक बजट जो है वो यहाँ पर तमाम जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से जो है वो ये तमाम लोग इस बजट को जो है वो देखते हैं, क्योंकि ये तमाम लोग जो है वो लगातार इस बजट को पूरे तरह से सुन रहे थे और जानने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। सर, आपका CIA से ही है? ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम CIA से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। शुभ नाम अपना बताएं, किस से जुड़े हुए हैं आप, और इस बजट को किस प्रकार से देखते हैं? मेरा नाम अर्जुन बाहेती है। हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स से आते हैं। बजट में ऑफ कोर्स इट्स अ होलसम बजट, काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया है, फ्रॉम AI टू एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में पर्टिकुलरली। तो पूरी तरीके से खुश जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए सौरभ। अब सीधे रुख करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ राजेंद्र यादव किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान संगठन से, नोएडा स्टूडियो से, और राघव चतुर्वेदी वित्त विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगी पंकज जोशी जी आपके पास, क्योंकि माना यह जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि हर बार मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बीजेपी की तरफ से झुंझुना पकड़ा दिया जाता है राहत के नाम पर। लेकिन इस बार जिस तरीके से हमारे संवाददाता लगातार बातचीत कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं जो 12 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा ना आय पर, यह सबसे महत्वपूर्ण बजट में घोषणा की गई है। प्रतिक्रिया दीजिए सबसे पहले अपनी। पंकज जोशी जी की आवाज नहीं आ पा रही, एक बार थोड़ा सा PCR चेक करवा लीजिएगा। आऊंगी आपके पास मैं दोबारा से। राजेंद्र यादव जी का रुख कर लेती हूँ, किसान नेता। राजेंद्र जी, मखाना बोर्ड बनाने की बात कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा है कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, और इसके लिए मत्स्य पालन से लेकर के कई ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं। क्या कहेंगे आप?
खुश हैं? नहीं, जाहिर जी। सी बात है कि बिहार के लिए जो मखाना बोर्ड बनाया गया, क्योंकि जो मखाना है देश का 90% जो मखाना है वो बिहार के अंदर पैदा होता है, तो कहीं ना कहीं बिहार को केंद्रित किया गया है और आने वाला समय भी बिहार के लिए है, क्योंकि एक चुनाव जो है सर पर है, बिहार का चुनाव है, तो बिहार की जनता को भी साधना था, सीधी सी जाहिर सी बात तो ये है। बाकी अगर जैसे मखाना बोर्ड बनाया है बिल्कुल स्वागत के योग्य है। उसके बाद जो असम में जो एक यूरिया प्लांट बनाने की बात की है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो है यूरिया की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं किल्लत होती थी, कहीं ना कहीं हम देखते थे कि यूरिया के लिए बहुत लंबी क्या कहते हैं कतारें लगती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल मैं उसका भी स्वागत करना चाहूँगा। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो मुख्य रूप से बात करिए वो दलहन की बात करते हैं हम लोग। दलहन के लिए जो एक स्कीम बनाई है कि जो केंद्रीय समिति के साथ एक करार करने वाली बात कही है कि जो भी केंद्र की एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी किसानों के साथ जो है एक बॉन्ड साइन करेगी और उसके बाद जो भी दालें हैं, जो भी आपका उड़द हो गया, अरहर हो गया, मूंग होगी, मसूर होगी, सबको खरीदने की बात जो कही है वो अपने आप में कहीं एक स्वागत की योग्य है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि राजस्थान एक बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ पर जो है दालें होती हैं, मध्य प्रदेश है, पश्चिम और क्या इसके पीछे की वजह आप समझते हैं? नहीं, जब भी शुरू में उन्होंने आदरणीय वित्त मंत्री जी ने शुरू किया तो उसके बाद जो ये बजट स्पीच उनकी वन ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पीचेस है, जिनमें उन्होंने कई जो महत्व के मुद्दे थे वो बाद में पता चला, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11.2 लाख करोड़ का जो प्रावधान किया गया है वो पिछले साल के हिसाब से करीब सिमिलर रखा गया है, लेकिन जो 2024-25 में अब लग रहा है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट का उन्होंने एक अंदाज निकाला था 11.11 लाख करोड़ का, उससे 1 लाख से कम पैसा खर्चा हुआ, क्योंकि 2 क्वार्टर्स इलेक्शन में चले गए थे। बट अगले साल वो जो मोमेंटम है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप का वो जारी रहेगा। इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि लोगों को ये नंबर्स पता नहीं था। अब जैसे जैसे उन्होंने ये नंबर्स देना चालू किया, उसके बाद आपने देखा होगा मार्केट धीरे से बढ़ रहा है। धन्यवाद। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि इस बार जो पिटारा खोला गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, किस तरीके से वो किसानों के लिए फायदेमंद रहने वाला है, युवाओं के लिए रहने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि इस बार फोकस जो है वो ज्ञान पर रहेगा, यानी कि युवा से लेकर के किसान से लेकर के सभी पर पूरी तरीके से फोकस यहां पर रहने वाला है। और सीधे रुक करेंगे उदयपुर का, हमारे साथ वहां से कपिल संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। कपिल,